गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम इस लेक्चर में प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी के दो रूल्स होंगे, आप एक एडिशंस रूल और एक मल्टीप्लिकेशन रूल। तो ये दोनों भी रूल्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो आइए एडिशन रूल को सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद में हम मल्टीप्लिकेशन रूल को अंडरस्टैंड करेंगे। तो एडिशन रूल होता क्या है? तो एडिशन रूल में देखो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने एडिशन रूल। एडिशन रूल में हमको दो चीज़ें समझनी है, एक म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स और दूसरा होता है नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसके प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में आप लोगों को बताया था कि इसका मतलब क्या होता है। दोज इवेंट्स आर नॉट अकर साइमल्टेनियसली या टुगेदर, मतलब दो इवेंट एक साथ नहीं हो सकते। अगर एक कॉइन का एग्जांपल अगर मैंने लिया, एक कॉइन को मैंने टॉस कर लिया तो एक तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, हेड और टेल दोनों एक साथ नहीं आ सकते। अगर मैं डाइस का एग्जांपल लेता हूँ, अगर एक डाइस को मैं रोल करता हूँ तो डाइस में 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट ना। तो उसमें अगर डाइस को रोल करने के बाद एक तो 1 आ सकता है तो बाकी के नंबर्स नहीं आएंगे, या 5 आएगा, 5 अगर आपने ला लिया तो बाकी के नंबर्स नहीं आएंगे, मतलब एक इवेंट्स होगा तो दूसरा इवेंट्स होगा नहीं। तो इसलिए डेफिनेशन में मैंने लिखा हुआ है दोज इवेंट्स कैन नॉट अकर टुगेदर, इसको बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स, राइट। तो इसका फार्मूला देखो बच्चों, यहाँ पे पी ऑफ ए यूनियन बी, ये वाला साइन यूनियन का होता है, पी ये यूनियन बी इक्वल्स टू क्या होता है, पी ऑफ ए, मतलब ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, ये उसका फार्मूला है। तो आइए इस फार्मूले का यूज किस प्रकार करते हैं, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल्स कुछ लिखे हुए मैंने, वो अंडरस्टैंड करते हैं। देखो मैं एक कार्ड का एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि मेरे पास एक कार्ड्स का पैकेट्स है, उसमें से मुझे क्या निकालना है, एक पत्ता निकालना है। और मैंने पत्ता कौन सा निकाल लिया, एस का, राइट ना। और एस वो एस भी हो सकता है और क्वीन भी हो सकता है, मतलब जो 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, मतलब कार्ड्स का पैकेट्स है, उसमें से मुझे एक इवेंट्स करना है। तो मैंने एक इवेंट निकाला है, तो वो भी उसमें एक तो वो एस होगा और एक तो क्वीन होगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एक तो वो एस हो सकता है नहीं तो क्वीन हो सकता है, राइट ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए तो ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो देखो, तो इसको मैंने कैसे लिखा, ये P यूनियन B है, इसका आंसर क्या आता है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B। तो यहाँ पे मतलब एक कार्ड आपने निकाला हुआ एस का, तो वो भी एक तो एस आ सकता है या क्वीन आ सकता है। तो ये दोनों भी आपस में देखो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, एस अलग होता है क्वीन अलग होता है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ओके, तो इसकी एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसको मैंने लिखा P ऑफ S, राइट ना। P ऑफ A मतलब P ऑफ S लिखा प्लस P ऑफ B, और मतलब प्लस होता है, क्वीन मतलब क्या होगा, P ऑफ क्वीन, राइट ना, मतलब P ऑफ B। तो आपको पता है एस पूरे मतलब कार्ड में एस के जो कार्ड्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, मतलब 52 में से कितने होते हैं, 4 एस के कार्ड होते हैं, और क्वीन के भी कितने कार्ड्स होते हैं, 4 होते हैं। तो आपको फार्मूला पता है प्रोबेबिलिटी का, P ऑफ A इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो हमने लिखा एन ऑफ मतलब एस कितना बनेगा, 4, मतलब पूरे मतलब कार्ड में 4 एस के कार्ड पत्ते होंगे, टोटल कितना होगा 52, प्लस क्वीन के साथ भी वही होगा 4/52, दोनों को ऐड किया जाएगा तो 448 डिवाइडेड बाय 52। और ये इसको सॉल्व किया, इसको काटेंगे, इसको थोड़ा कम करेंगे तो हमको मिलेगा 2/13। मतलब इस प्रकार प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है इस फॉर्मूले का यूज करके। ओके, आइए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है कि अगर मेरे पास मतलब वही 52 कार्ड्स वाला एक बंच है, उसमें से मुझे क्या निकालना है, एक पत्ता निकालना है। मे बी वो डायमंड हो सकता है, क्लब हो सकता है। तो जब वो डायमंड और क्लब ये आपस में दोनों भी सेपरेट सेपरेट है, डायमंड अलग है क्लब अलग है, मतलब इन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। एक इवेंट हुआ है लेकिन वो कैसा हुआ है, तो एक तो डायमंड हो सकता है, एक क्लब हो सकता है। तो ये दोनों आपस में कोई मतलब टुगेदर, ये दो इवेंट्स आपस में टुगेदर अकर्स नहीं हो रहे, इसलिए इस टाइप के जो इवेंट्स को म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। तो आइए फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो इसको मैंने P ऑफ डायमंड लिखा प्लस P ऑफ क्लब लिखा। आपको पता है डायमंड की जो कार्ड्स होते हैं वो पूरे पैकेट्स में कितने होते हैं, तो आपको पता है 13 डायमंड्स के कार्ड्स होते हैं, 13 हार्ट्स के होते हैं, है ना, 13 क्लब के होते हैं, 13 स्पेड के होते हैं। तो P डायमंड कितना होगा, 13/52,
फॉर्मूला वही पी ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, उसका यूज करके मैंने ये लिखा हुआ है 13 कार्ड से 52 में से, प्लस यहाँ पे भी पी क्लब कितना है 13/52, इसको ऐड करोगे तो 26/52 इक्वल्स टू 1/2 आपको मिलेगा इसकी प्रोबेबिलिटी, ये इसकी प्रोबेबिलिटी, राइट। तो इस टाइप के जो मतलब न्यूमेरिकल्स है ये इस फार्मूले के ऊपर बेस है। और ये फार्मूला मतलब कौन सा फार्मूला, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स का, मतलब यहाँ पे जो भी एक चीज होगी तो उसका दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं, मतलब दोज इवेंट्स, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, दोज इवेंट्स कैन नॉट अकर टुगेदर, दो इवेंट्स साथ में हो नहीं सकते, राइट ना। आइए दूसरा टाइप समझते हैं, नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसका मतलब क्या होता है, दोज इवेंट्स आर अकर्स टुगेदर, ये दोनों इवेंट्स साथ में हो सकते हैं। कि अगर मैंने एक एग्जांपल दिया क्योंकि एक मतलब 52 कार्ड्स वाला एक बंच मेरे पास है, उसमें से मैंने किंग निकाला, मतलब एक कार्ड निकाला है, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, एक तो किंग हो सकता है या रेड कलर का हो सकता है, मतलब किंग और रेड दोनों का आपस में रिलेशन है, क्योंकि किंग में भी रेड कलर आता है, या दूसरी बात बोली जाए तो रेड के पत्ते में किंग आता है, मतलब ये दोनों जो इवेंट्स है कैसे आपस में रिलेशन बताते हैं। इसलिए ऐसे टाइप के मतलब इवेंट्स को क्या बोलते हैं, नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसका डेफिनेशन, दोज इवेंट्स आर अकर्स टुगेदर, यहाँ पे दोनों इवेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, दोनों साथ में हो रहे। तो इसका फार्मूला देखो बच्चों, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। तो ये फार्मूला के ऊपर एक मतलब न्यूमेरिकल्स मैंने लिखे हैं, आइए इसको न्यूमेरिकल्स के यूज करके हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि मान लो एक कार्ड का पैकेट्स है, उसमें से मुझे एक पत्ता निकालना है, तो पत्ता किंग हो सकता है या रेड कलर का हो सकता है। अभी आप लोगों को पता है अगर किंग है तो 100% एक तो रेड का होगा, नहीं तो ब्लैक का होगा, है ना। यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या रखी है, किंग और रेड, मतलब किंग में रेड कलर आता है, और या दूसरी बात रेड में किंग होता है, मतलब ये दोनों इवेंट्स एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, मतलब ये दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके। तो पी ऑफ के मतलब किंग प्लस पी ऑफ रेड, ये पी ऑफ रेड है, माइनस पी ऑफ किंग इंटरसेक्शन आर, मतलब इसी फार्मूले का यूज करके मैंने वो आप लोगों को समझाने के लिए लिखा हुआ है। अभी आप लोगों को पता है कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, पी ऑफ की मतलब किंग के कार्ड्स पूरे कार्ड में कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4/52, वही फार्मूला पी ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, वो फार्मूला यहाँ पे भी लगा, यहाँ पे भी लगा, ओके। तो यहाँ पे देखा हमने किंग के कार्ड्स 52 में 4 होते, तो 4/52, और अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर्स, रेड कार्ड्स, तो रेड कार्ड्स कितने होते हैं 26 में है, तो 26 किस में से 52 में से, तो प्लस 26/52 माइनस। अभी इसका मतलब क्या है, के इंटरसेक्शन आर, के इंटरसेक्शन आर मतलब आर और के का रिलेशन है, तो के रेड कलर में कितने आएंगे, मतलब के का इंटरसेक्शन रेड कलर के कार्ड्स में कितना है, तो रेड कलर्स के कार्ड में के कितने आएंगे, एक तो के रेड कलर कौन से होते हैं, डायमंड होगा और हार्ट होगा, मतलब डायमंड का एक किंग होगा और हार्ट का एक किंग होगा, मतलब 2 कार्ड्स आएंगे, तो 2 उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखा हुआ है 2/52, मतलब 2 किंग आएंगे रेड कलर में, राइट ना। तो 2/52 उसकी क्या रहेगी प्रोबेबिलिटी, और ये इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बाय अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो इसको हमने सॉल्व किया, 4 और 26 30 होता है, 30 में से 2 माइनस हो गया तो 28, क्योंकि बेस कॉमन है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिला बच्चों, 7/13 इसका आंसर आ जाएगा। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल, ऐसी एक दूसरा एग्जाम्पल उसको समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ सके। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है, यहाँ पे भी देखो एक मतलब कार्ड निकाला हुआ है, तो वो उसकी क्वीन आने की चांसेस और ब्लैक आने के चांसेस देखो यहाँ पे। तो एक कार्ड निकाला है, क्वीन आया है, तो क्वीन ब्लैक, और दूसरा अगर मतलब एक कार्ड ब्लैक आ गया तो ब्लैक में भी क्वीन आ सकता है, ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्वीन को मैंने लिखा पी ऑफ क्यू प्लस ब्लैक के लिए पी ऑफ बी माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो पी ऑफ क्यू की मतलब क्वीन के कार्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं आउट ऑफ 52, तो 4/52 इसकी प्रोबेबिलिटी, प्लस ब्लैक कलर के कार्ड कितने होते हैं 26/52 माइनस इन दोनों का क्वीन के कार्ड ब्लैक कलर के कार्ड्स में कितने आते हैं, 2 आते हैं, एक क्लब होता है और एक स्पेड होता है, तो 2/52 बन जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 22 मतलब 44 प्लस 26 30 में से 2 गया 28/52, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वही आंसर मिल जाएगा 7/13 आपको आंसर मिलेगा।
तो इस प्रकार बच्चों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट और नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ट्रिक्स मैंने बनाई हुई है कि जब आपको न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। तो जब भी आपको कोई भी एक इवेंट्स होगा, मतलब एक इवेंट्स होगा तो वो एक इवेंट्स के लिए आपको एडिशंस रूल अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखे हुए, तो जब भी आपको न्यूमेरिकल्स एडिशंस रूल में आपको पी ऑफ ए यूनियन बी दिखेगा तो एडिशन रूल अप्लाई करना है, पी ऑफ ए प्लस बी दिखेगा तो एडिशन रूल, पी ऑफ ए और बी, और का मतलब प्लस होता है एडिशन रूल, पी आइदर ए और बी लिखा होगा कहीं तो वो एडिशन रूल अप्लाई करना, पी एटलीस्ट वन पूछा है तभी भी आपको एडिशन रूल का इस्तेमाल करना है। तो ये बच्चों यूज ऑफ यहाँ पे एडिशन रूल के लिए मैंने ये सारी चीजें बताई। आइए अभी पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। आइए बच्चों मल्टीप्लिकेशन रूल को अंडरस्टैंड कर देते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन रूल में भी दो टाइप होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स और दूसरा होगा डिपेंडेंट इवेंट। तो दोनों को भी अंडरस्टैंड करना है। तो आइए इंडिपेंडेंट इवेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है कि अगर मेरे पास एक कॉइन का एग्जांपल मैं लेता हूँ कि मेरे पास दो कॉइन है, मैंने दोनों कॉइन को टॉस किया तो मान लो एक में हेड आ गया, राइट ना, और दूसरे में ज़रूरी नहीं कि तो टेल आए हेड आए, कुछ भी आ सकता है, राइट ना। तो मतलब ये जो कॉइन है पहला वाला उसमें हेड आया तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, या दूसरे की जो दूसरा वाला जो कॉइन है उसकी प्रोबेबिलिटी पहले पे डिपेंड है। मतलब दोनों कैसे आपस में इंडिपेंडेंट है, एक को टॉस के एक के पास हेड आया टेल आया वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, राइट ना। तो ऐसे टाइप के जो प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट का मतलब इतना ही समझ लेना कि वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, राइट ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी एनी वन ऑफ देम इज नॉट अफेक्टेड ऑन अदर इवेंट। मतलब एक यहाँ पे इवेंट हो रहा है एक कॉइन में तो वो दूसरे वाले मतलब कॉइन के ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा है, या इसकी प्रोबेबिलिटी दूसरे की प्रोबेबिलिटी पे इफेक्ट नहीं करेगी। ऐसे टाइप के जो इवेंट्स को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, ये मल्टीप्लिकेशन रूल में आते हैं। ओके, तो आइए इसका फॉर्मूला अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर्मूला होता है पी, ये यूनियन इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन का साइन है, ये इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला साइन आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं ये फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे टू कॉइन्स टॉस देन वी विल गेटिंग प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एच टी। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास दो कॉइन्स है और उसको मैंने टॉस कर लिया तो मेरे पास एक कॉइन में मान लो हेड आ गया और दूसरे कॉइन में टेल आया, राइट ना। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग। तो पी ऑफ एच टी मैंने यहाँ पे लिखा है, ये एच वन कॉइन्स के लिए और ये टी दूसरे कॉइन के लिए होगा, तो राइट ना। तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इंडिपेंडेंट इवेंट इसको बोलते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे बाय अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, पी ऑफ ए मतलब ये पहला इवेंट्स होगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो आपको पता है पी ऑफ ए मतलब एच होगा, तो हेड आने के चांसेस, एक कॉइन में हेड आने के चांसेस, अगर एक बार हेड आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो 1/2 उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी, राइट ना। और उसी प्रकार ये इसके लिए भी पी ऑफ बी के लिए भी क्या बन जाएगा 1/2। तो ये दोनों का क्या होगा, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 1/2 इंटू 1/2 क्या बनेगा 1/4। यहाँ पे ध्यान रखना, इसकी प्रोबेबिलिटी इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी, तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बनेगा तो 1/4 आपको मिलेगा। आइए दूसरा एग्जांपल समझते, टू पैक ऑफ कार्ड्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इज गेटिंग व्हेन पी इज किंग और क्वीन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मेरे पास दो कार्ड्स के पत्ते हैं तो ये कार्ड के पत्ते में से एक पत्ता मैंने मतलब एक कार्ड का बंच में से एक पत्ता मैंने निकाला, एक कार्ड निकाला है, तो मान लो किंग आ गया, और दूसरा अगर कार्ड मतलब कार्ड्स का पैकेट होगा उसमें से एक पत्ता निकाला तो उसमें क्वीन आ गया, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहा जाता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसको मैंने लिखा है तो पी ऑफ के इंटू पी ऑफ क्यू, राइट ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो पी ऑफ के मतलब किंग कितने होते हैं 4 होते हैं, आउट ऑफ 52 तो ये 4/52, और सेम क्वीन भी कितने होते हैं 4 होते हैं आउट ऑफ 52। इन दोनों को सॉल्व किया, इसको देखो सॉल्व करते वक्त बच्चों आप लोगों को ये वाला स्क्वायर अगर आपको हार्ड लगता है तो आप शॉर्टकट तरीके से लिख सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 13 जा 52, तो 1/13 इंटू 1/13 इसको भी काटोगे तो 1/13
तो 1 × 1 1, 13 × 13 116, ये इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। आइए इसी का मल्टीप्लिकेशन का दूसरा इवेंट हम समझते हैं डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट का मतलब क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट्स इज डिपेंड ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर इवेंट्स। मतलब एक इवेंट दूसरे इवेंट्स के ऊपर अफेक्ट करेगा। मतलब एक इवेंट हो गया तो उसका इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर गिरेगा, तो इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन ऑफ देम इज अफेक्टेड ऑन अदर इवेंट्स। मतलब आइए इसका फार्मूला अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फार्मूला क्या है, पी ये इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाई ए। अभी आप लोगों के मन में ऐसा सवाल आया होगा तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्यों लिखा है। तो प्रोबेबिलिटी बी बाई ए का मतलब ये होता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है ये किसके ऊपर डिपेंड है, ए के ऊपर डिपेंड होगी, इसलिए बी बाई ए लिखा हुआ है। मतलब वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए हैज़ ऑलरेडी अकर्स। इसमें ए का जो इवेंट्स है वो ऑलरेडी हुआ होगा और जो प्रोबेबिलिटी बी है वो ए के ऊपर डिपेंड होगी। जब कोई क्वांटिटी दूसरे के ऊपर, एक क्वांटिटी दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है तो हम उसको डिपेंडेंट क्वांटिटी बोलते हैं। तो इसलिए ये इस प्रकार फार्मूला लिखा है। तो आइए इस फार्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है 1 पैकेट ऑफ कार्ड, और यहाँ पे लिखा है विथ रिप्लेसमेंट और दूसरा एक विदाउट रिप्लेसमेंट का भी यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है। विथ रिप्लेसमेंट मतलब अगर आपके पास एक कार्ड का पैकेट्स है तो उसमें से अगर आपने एक कार्ड निकाला और वो कार्ड आपने डाला ही नहीं दूसरा इवेंट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं मतलब विथ रिप्लेसमेंट। ओके, और एक दूसरा विदाउट रिप्लेसमेंट। ये विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब आपने उसमें रिप्लेसमेंट मतलब किया ही नहीं, इस प्रकार हो जाएगा। तो ये आइए इसको न्यूमेरिकल के साथ मतलब समझते हैं। 1 पैकेट ऑफ कार्ड्स विथ रिप्लेसमेंट, राइट ना। तो रिप्लेसमेंट है यहाँ पे, मतलब रिप्लेसमेंट कर रहे हैं हम लोग, विदाउट मतलब नहीं करना रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे बनेगा 1 पैकेट ऑफ कार्ड। अगर जब मैंने एक बंच में से या एक 52 सेट में से, राइट ना, तो एक पत्ता मैंने निकाल लिया, तो वो पत्ता में भी किंग आ सकता है या एस का आ सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अगर मान लो मैंने एक बार किंग निकाला, अगर 52 कार्ड में से मैंने एक बार एक कार्ड निकाला तो मान लो किंग आ गया, तो किंग आ गया तो उसकी पी ऑफ के उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं आउट ऑफ 52, तो 4/52। अभी ये क्या इनटू विथ रिप्लेसमेंट, मतलब मैंने वो डाल दिया, वापस से वो डाल दिया। विथ रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि वो कार्ड आपने निकाला हुआ कार्ड वापस उसमें डाल दिया। अभी और वो कितने बन गए 52, राइट ना। तो 52 अभी आप जब उसमें से और एक कार्ड निकालोगे तो मान लो कि वो क्या निकल गया, एस का कार्ड निकल गया, तो एस कार्ड की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/52। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझो, विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट को देखो। विथ रिप्लेसमेंट मतलब होता है कि अगर आपने कोई इवेंट्स किया है, अगर आपने 52 में से एक पत्ता निकाला हुआ है, राइट ना, फिर वो वापस उसमें डालना, उसको बोलते हैं विथ रिप्लेसमेंट। अगर आपने डाला ही नहीं तो विदाउट रिप्लेसमेंट, तो राइट ना। तो ये किंग के लिए जैसे कि पी ऑफ के कि जब आपने 52 में से एक पत्ता निकाला था तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना था, तो तब टोटल कितने थे 52 कार्ड्स थे, तो 4/52। फिर अब जब आपको ये इवेंट्स होना है तो आपने क्या किया, मतलब ये की जो इवेंट्स है किसके ऊपर डिपेंड है, के ऊपर, क्योंकि के वो पत्ता आपको डालना पड़ेगा तब जाके वो 52 बनेगा। फिर आपने और एक पत्ता निकाला, मान लो एस निकल गया तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/52। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/69 आएंगे। देखो इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो आइए विदाउट रिप्लेसमेंट का एग्जांपल समझते। 1 पैकेट ऑफ कार्ड, एक वही एग्जांपल है 1 पैकेट ऑफ कार्ड। तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ के, एक बार पत्ता निकाला तो के का निकाला है। अभी मैंने क्या किया कि वो जो 52 में से एक कार्ड निकाला किंग का, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी पी ऑफ के 4/52। ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, पी ऑफ के इक्वल्स टू एन ऑफ के अपॉन एन ऑफ एस, ये फॉर्मूले से निकाला हुआ। तो 4/52 ये निकाला पी ऑफ के। अभी मैंने जो पत्ता निकाला वो पत्ता रिप्लेस नहीं किया, मतलब डाला ही नहीं। तो अभी मैंने उसमें से अभी वहाँ पे कितने कार्ड्स बचे, तो पहले 52 थे, 52 में से मैंने ये किंग को निकाल दिया, मतलब कार्ड निकाला वो किंग निकला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/52 निकली। अभी टोटल वहाँ पे कार्ड्स कितने बचे, मैंने क्योंकि वो कार्ड डाला है नहीं तो वहाँ पे 51 बचे। फिर उसमें से मैंने एक पत्ता निकाला, तो मान लो वो किसका निकला, एस का निकला। तो एस के लिए मतलब जो एस की जो प्रोबेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड थी, के ऊपर, तो ये क्या बन, इसलिए उसको डिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। तो 4/51, ये 51 कहाँ से है, क्योंकि जब मैंने एस का कार्ड निकाला तो टोटल कार्ड्स कितने थे 51 थे। इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं उसको विदाउट रिप्लेसमेंट।
बोलते हैं। तो देखो, तो ये 4/52 इंटू 4/51, आप इसको 1/13 भी कर सकते हैं। तो ये ऐसा बन जाएगा, ये 1/13 इंटू मतलब 1 इंटू 4 13 इंटू 51, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं लिखना तो आप यहाँ तक के भी रख सकते हैं। जब आपको कैलकुलेशन करना है तब आप इजीली कर सकते हो। ओके, तो ये इस प्रकार बच्चे इस प्रकार न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देते हैं। और ये विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट आपको एग्जाम मतलब क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया जाएगा, तो उस कंडीशन को आपको अच्छे से फॉलो करना है। तो देखो यहाँ पे कुछ ट्रिक्स मैंने बनाए। 2 इवेंट्स कंपलसरी, मतलब मल्टीप्लिकेशन में 2 इवेंट्स कंपलसरी होते हैं, राइट ना। तो यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के जो न्यूमेरिकल्स है उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ ट्रिक्स लिखे हुए। तो जब भी आपको ये इंटरसेक्शन भी देखे, मल्टीप्लिकेशन यूज करो, ये भी दिखे मल्टीप्लिकेशन, लिखे मल्टीप्लिकेशन यूज करो, ए एज वेल एज बी लिखा होगा कहीं, मल्टीप्लिकेशन यूज करो, बी बोथ ऑफ देम लिखा हुआ है, क्योंकि 2 इवेंट्स कंपलसरी बोथ ऑफ देम ऐसा मतलब लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे मल्टीप्लिकेशन। और ये एंड बी, क्योंकि एंड का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। जब भी आपको ऐसा मिले तो आप मल्टीप्लिकेशन के रूल्स को अप्लाई करो। तो आप इसको, आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए बच्चों, अगले जो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर जितने भी नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स होते हैं वो करेंगे। ओके, थैंक यू।